उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों। इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के बाद इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यह 4 वर्षों का कार्यकाल यह कोई साधारण कार्यकाल नहीं रहा है। वैसे सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 9 वर्षों से यहां पर भाजपा की सरकार रही है। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का इसे मैं एक साधारण अध्याय नहीं मानता हूं, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का एक इसे मैं महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं। जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, उत्तराखंड राज्य बना था, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद जी स्वामी बने थे। उसके बाद हमारे खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी बने, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बने, रमेश पोखरियाल निशंक जी बने, तीरथ सिंह जी रावत भी थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने। और मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में यह हमारे संभवतः पुष्कर सिंह धामी 6ठे मुख्यमंत्री हैं। अब जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 4 वर्ष में इन्होंने चौका मारा है,
लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारने में भी हमारे पुष्कर धामी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मेरे बहनों भाइयों, आज का यह कार्यक्रम कई मामलों में बहुत ही ऐतिहासिक है। बहनों भाइयों, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो वर्ष 2020 में इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और उस समय उनकी मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और पिछले वर्ष ही उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं और अब वो 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और एक बार जिन विभूतियों ने, जिन महानुभावों ने उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए सतत संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, अपना बलिदान दिया है, उनकी स्मृति को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं मेरे बहनों भाइयों। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 वर्ष पूरे किए हैं और 4 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और वह दूसरा कार्यकाल है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने जितनी तेजी के साथ विकास किया है, मैं कह सकता हूं, मैं भी एक राज्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। बहनों भाइयों, यह किसी को कल्पना नहीं थी कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य अलग बन जाने के बाद स्वाभाविक है संसाधनों का अभाव होगा, धन का अभाव होगा और वह उत्तराखंड राज्य इतनी तेजी के साथ प्रगति कर पाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं, चाहे वह बुनियादी ढांचों का विकास हो, चाहे वह पर्यटन को नई दिशा और नई गति देने का मामला हो, चाहे यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया कराने का मामला हो, या यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, पुष्कर सिंह धामी ने करिश्माई काम यहां पर किया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से उत्तराखंड आज अध्यात्म और आधुनिकता के सुंदर संगम के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। बहनों भाइयों, आप जानते हैं, आप ही नहीं जानते, पूरा भारत जानता है, उत्तराखंड एक देवभूमि, उत्तराखंड यह तपोभूमि है और देवभूमि और तपोभूमि होने के साथ साथ इस हिंदुस्तान में कोई भूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है तो उत्तराखंड की भूमि ही वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। यह जब भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जहां बलिदान भी देने की आवश्यकता होती है, उसमें वो पीछे नहीं रहते। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए जो बहुत पुरानी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री बनते ही चुटकी बजाकर उसे बहनों भाइयों पूरा किया है। लेकिन मैं यहां की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों की, हमारे शहीदों के परिजनों की जो चिंता की है, उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का मामला हो,